हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग सीरीज़ देख रहे थे और करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है लगातार जारी होता रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम है ना, और एग्ज़ाम के मद्देनज़र इसे स्टार्ट किया गया है। तो अभी बीपीसी जो टीचर का एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम जो होने जा रही है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न हो जाएगा 51 है। 2024 में प्रश्न कहता है कि 2024 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठा संस्करण है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत भी आई है। छठा संस्करण जो है का आयोजन कहाँ किया जाएगा 2024 में, है ना। पूछा जा सकता है कि 2024 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किसका, तो छठा संस्करण किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण कहाँ किया जाएगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाता है ना। तमिलनाडु में इसका होगा। देखिए, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा तमिलनाडु के खेल मंत्री ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ बीरा मंगाई बेलू नाचियार को जारी किया है ना। शुभंकर जो है बीरा मंगाई वेलू नाचियार को क्या किया, जारी किया। इम्पोर्टेंट आपके लिए पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है आपसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन है ना। इम्पोर्टेंट है, शुभंकर कौन है, तो बीरा मंगाई बेलू नाचियार हो जाता है ना। 2022 के संस्करण का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, है ना, 2022 का। और महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन बना था उसमें, है ना, महाराष्ट्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 52 नंबर। हाल ही में बिस्लेरी कंपनी ने, है ना, हाल ही में बिस्लेरी कंपनी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है ना। अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो बिस्लेरी ने, है ना। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में बिस्लेरी कंपनी ने अपना वैश्विक जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, बिस्लेरी कंपनी ने। तो ये दीपिका पादुकोण हो जाती हैं, एक्ट्रेस है। आंसर सी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को बिस्लेरी कंपनी ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत में अग्रणी मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी ने दीपिका पादुकोण को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और नए बिस्लेरी अभियान ड्रिंक इट अप में शामिल किया है। इसको शामिल किया है, जो आप देख रहे हैं यही बोतल है, पानी का बोतल। बिस्लेरी कंपनी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 53 नंबर। हाल ही में यूनेस्को के, है ना, हाल ही में यूनेस्को के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, यूनेस्को के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट प्राचीरों का संबंध किससे हो जाता है ना। किस राज्य से है इसका संबंध, यही सवाल आपसे पूछता है। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध जो है वो पंजाब से हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाता है, पंजाब से इसका संबंध हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है ना। विरासत संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है हाल ही में, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, है ना, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को
वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट घोषित किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट है ना, वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट घोषित किया है हाल ही में WHO ने। ठीक है, कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट घोषित किया? तो ये हो जाएगा JN1 हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। JN1 इसी को घोषित किया गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन है ना, ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट घोषित किया गया है ना, वेरिएंट ऑफ इंटरेक्ट घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट है हाल ही में अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोपैलिन हेलानिची। नई प्रजाति का नाम हो जाता है एस्ट्रोपैलिन हेलानिची। का संबंध कहता है कि किससे हो जाएगा, है ना। हाल ही में अंटार्कटिका में जो खोजी गई नई प्रजाति है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोपैलिन हेलानिची। का संबंध कहता है कि किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध है समुद्री मकड़ी से हो जाएगा, है ना। समुद्री मैरिन स्पाइडर है, इसी से इसका संबंध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जर्नल जूकीज में, है ना, पूछा जा सकता है आपके लिए। जर्नल जूकीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने दक्षिणी ध्रुव से 200 मील दूर एक विशाल खाड़ी रोस सागर में एस्ट्रोपैलिन हेलानिची नामक समुद्री मकड़ी की खोज की है ना, समुद्री मकड़ी की खोज की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर। हाल ही में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, है ना, पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने लॉन्च किया है ना, किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किस देश ने लॉन्च किया, पूछा जा सकता है। तो यह लॉन्च किया अमेरिका के द्वारा, यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहाँ पे, तो लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाएगा, यमन, है ना, यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, है ना, इसे लॉन्च किया गया है। और इस गठबंधन में नीदरलैंड, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स, स्पेन और ब्रिटेन की नौसेनाएं शामिल है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि यह ऑपरेशन किसके विरुद्ध चलाया गया, तो ये हो जाएगा, है ना, ऑपरेशन जो चलाया गया यह अमन की हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को लॉन्च किया गया। और इसमें बहुत सारे कंट्री हैं जो गठबंधन में शामिल थे, जिनका नाम है नीदरलैंड, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स, स्पेन और ब्रिटेन की नौसेनाएं भी इसमें शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 57। भारत की जीडीपी में, है ना, भारत की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी, है ना, पूछा जाता है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाती है ना। तो याद ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है ना। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो पहला स्थान महाराष्ट्र का होगा, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है,
जो भारत की जीडीपी में 15.7% हिस्सेदारी में पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र का पहले स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम, है ना, आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी है ना। पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। और यह देखिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, है ना, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम, है ना, जम्मू कश्मीर ये जो प्रशासन है इसी ने आनंद विवाह अधिनियम को, है ना, लागू करके सिख समुदाय की, ठीक है, सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ना। पूछा जा सकता है कि कौन सा समुदाय, तो सिख समुदाय हो जाएगा, है ना। सिख समुदाय के लंबे समय से चली आ रही, है ना, मांग को पूरा करने के लिए एक दिशा उठाई गई है, कदम उठाया गया है। और यह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा? तो ये देखिए आनंद विवाह अधिनियम जो है, यह अधिनियम जो है सिख विवाह अनुष्ठान को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जिससे सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय विशिष्ट नियमों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है। जिस तरीके से आप देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम, है ना, और हिंदू विवाह के अधिनियम के बजाय भी कहता है कि विशिष्ट नियमों के तहत भी इन्हें क्या होता है, अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति क्या होती है, मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 59 नंबर। हाल ही में अब्देल फतह सी, है ना, अब्देल फतह अल सीसी, हाल ही में अब्देल, है ना, अब्देल फतह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आप देख सकते हैं यही हैं जिनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल, है ना, अब्देल फतह अल सीसी जो हैं मिस्र के तीसरी बार ये राष्ट्रपति चुने गए। दिसंबर 2023 में हम लोग देखेंगे, दिसंबर 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने मध्य पूर्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेता के रूप में तीसरी कार्यकाल शुरू किया, जो कि भारत के 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। 2023 के, ठीक है, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के ये मुख्य अतिथि भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 हो जाएगा हमारा सवाल नंबर। हाल ही में आईपीएल 2024, ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी, है ना, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन खरीदे गए हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2024 में जब नीलामी हो रही थी तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका? ये मिचेल स्टार्क हो जाते हैं। आंसर क्या है? सी है, मिचेल स्टार्क हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं यही है, मिचेल स्टार्क है जो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए। दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई विश्व कप विजेता टीम के पेट कमिंस, है ना, पेट कमिंस के सबसे महंगे खिलाड़ी बनते ही मिचेल स्टार्क ने उनकी जगह ले ली है। स्टार्क को 24.75 करोड़ में केकेआर टीम ने खरीदा है और पेट कमिंस को 20.50 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने क्या किया? खरीदा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 61 नंबर हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, है ना, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? है ना,
सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कंट्री क्या हो जाएगा? भारत हो जाता है। ये आपका कंट्री क्या है? भारत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दिसंबर 2023 में लॉन्च विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों प्राप्तियों के मामले में पहले स्थान पर है। इस वर्ष प्रवासियों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। कितना डॉलर भेजे? 125 अरब डॉलर भारत भेजे हैं प्रवासियों के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 62 नंबर सवाल। देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते जल विज्ञान समझौते को किस देश ने रद्द कर दिया? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किस देश ने रद्द कर दिया? किस देश ने रद्द कर दिया? तो ये आपका कंट्री क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाता है। मालदीव ने इस समझौते को, भारत के साथ जो करार हुई थी, उसको रद्द कर दिया। चलिए देखते हैं हम लोग। भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2019 के समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। 2019 में यह समझौता हुआ, उसके बाद इसने समझौते से बाहर निकल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में काशी तमिल संगमम काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पूछा जा सकता है कि हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो आपका वाराणसी हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाता है, वाराणसी में यह होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के 15 दिवसीय दूसरे चरण का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति, रेलवे, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, MSME, सूचना और प्रसारण, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग के साथ उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन के नोडल एजेंसी थे। क्या हो जाएंगे? नोडल एजेंसी थे। नेक्स्ट, हाल ही में नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्य के सभी जिलों में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या है? बी है, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश आपका हो जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार के सभी जिलों में PM श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया गया है और मध्य प्रदेश में सरकार कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से प्रत्येक जिले में एक कॉलेज को PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड करेगी। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव हो जाते हैं, मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए 65 हम लोग देखेंगे। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूछा जा सकता है कि हाल ही में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे हो जाता है? किसका? तो जैस्पर का संबंध जो है किससे हो जाएगा? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आंसर क्या है? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसका संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे देखिए, यही है आपका चक्रवात जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर से पूर्वोत्तर तट पर
भारी बारिश हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि राज्यसभा में पारित, है ना, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे, है ना, किसमें। तो देखिए, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार कहता है कि चुनाव आयोग में, है, चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उसी में पूछता है कि चुनाव आयोग के नियुक्ति के लिए गठित जो चयन समिति है उसमें कौन शामिल होंगे, है ना। तो ये शामिल हो जाएंगे सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ये है, हम लोग देखते हैं। कहता है कि राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 में पारित कर दिया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे प्रस्तुत किया है। कहता है कि इससे समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का नेता भी शामिल होंगे इस चयन समिति में, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 67 नंबर सवाल हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में दुबई में आयोजित COP28 में, है ना, रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है ना। यह इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में दुबई में, है ना, हाल ही में दुबई में आयोजित COP28 में रिच जो है गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किससे मिला। तो ये डॉक्टर अतुल शाह हो जाते हैं, डॉक्टर अतुल शाह हो जाएंगे। आंसर क्या है, डी हो जाता है, डॉक्टर अतुल शाह हो जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को कुष्ठ रोग देखभाल में उनके अद्भुत योगदान के लिए 2023 गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब, 2023 में, है ना। और कुष्ठ रोग के देखभाल में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसी के लिए। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है ना, 2023 कहाँ पे। तो ये देखिए, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो ये देखिए, इन्हीं का नाम है ईगा स्वियाटेक, है ना, इन्हीं का नाम है ईगा स्वियाटेक नाम हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना, सी आंसर होगा। 22 वर्षीय पोलिश खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक, है ना, लगातार दूसरी बार सीजन के अंत में नवंबर 1 रैंकिंग हासिल की और अपना लगातार दूसरा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। और वह सेरेना विलियम्स के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला है। और सेरेना विलियम्स ने 2012 से लेकर के 2015 तक लगातार यह जो पुरस्कार था वो जीती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के, है ना, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कुल्ड परमाणु रिएक्टर, है ना, नाम है गैस कुल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र, है ना, सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण किस देश ने किया है। सीधा ओवन संयंत्र का उद्घाटन किस देश ने किया है। तो चीन हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाता है, चीन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चीन ने उत्तरी शेडोंग प्रांत में, है ना, चीन ने उत्तरी शेडोंग प्रांत में चौथी पीढ़ी के गैस कुल्ड रिएक्टर सीधा ओ परमाणु रिएक्टर में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, जो विश्व में अपनी तरह का क्या है, पहला हो जाता है। इस उच्च तापमान वाले रिएक्टर को हीलियम गैस का, है ना, हीलियम गैस का उपयोग करके ठंडा किया जाएगा, जो पारंपरिक दबाव युक्त जल शीतलन प्रणालियों से क्या है, अलग हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए 70 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है कि हाल ही में
2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां, है ना, क्रास्नोयार्स्क जो है और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किसने किया है? तो ये अनावरण आपको रशिया के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह अनावरण जो है यह रशिया के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में देखते हैं। कहता है कि दिसंबर 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां क्रास्नोयार्स्क, है ना, क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 71। 2024 में, है ना, 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP29 जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? है ना, कहाँ पर किया जाएगा? 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP29 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अज़रबैजान हो जाता है ना, अज़रबैजान हो जाएगा। अज़रबैजान में COP29 का आयोजन किया जाएगा। COP29 का आयोजन कहाँ पे? अज़रबैजान में। और अज़रबैजान की जो राजधानी है बाकू हो जाता है। अज़रबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP29 जो है ना, 2024 में यहाँ पे ही होगा, अज़रबैजान बाकू में। और बाकू जो विकसित विश्व के पहले तेल क्षेत्रों में से एक के लिए जाना जाता है और 2024 में जलवायु चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनेगा। और COP28 का जो आयोजन है जो 2030 में कहाँ पे हुआ? यूएई में किया गया, है ना, यूएई में किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 72 नंबर है। यहाँ पे कहता है कि हाल ही में, है ना, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई, है ना, 22वीं बरसी कब मनाई गई? तो क्रम याद रखना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी जो है कब मनाई गई? तो 31 दिसंबर को मनाया गया, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, 31 दिसंबर को यह मनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट में 13 दिसंबर को पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूहों द्वारा 2001 में संसद पर किए गए हमले 22 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर हमले में शहीद हुए 9 सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दिया गया, है ना। इसके अलावा 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में चौंकाने वाला दृश्य देखा गया जब 2 व्यक्ति गैस कनस्टर जैसी वस्तु लेकर सदन में कूद पड़े। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 73 नंबर हमारा हो जाएगा। 73 देखिए, कहता है कि हाल ही में इटली के, है ना, हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियंस रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, VBI है ना, यह VBI है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियंस रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कबीर बेदी हो जाते हैं, है ना। आंसर क्या है? डी हो जाता है। कबीर बेदी को यह सम्मान दिया गया इटली के द्वारा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियंस रिपब्लिक के से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किरण बेदी हो जाते हैं, है ना, किरण बेदी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित हुए ऑर्डर सेरेमनी में भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियंस रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग 74 नंबर सवाल। हाल ही में आयोजित किए गए COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है ना, सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया भारत के द्वारा। बहुत VBI है आपके लिए, याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में आयोजित किए गए COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च भारत के द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के लिए, है ना, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को क्या किया, लॉन्च किया गया है ना, अलायंस को लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर सवाल हो जाएगा हमारा, है ना। 75 नंबर सवाल है, कहता है कि विश्व में पहली बार, ठीक है, विश्व में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट यूक्वाई 2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह को प्रक्षेपित किया है ना। यूक्वाई 2Y3 जो है किसने सफलतापूर्वक उपग्रह को प्रक्षेपित किया, तो ये आपको लैंड स्पेस हो जाएगा। आंसर क्या है, ए हो जाता है, लैंड स्पेस हो जाएगा, है ना, लैंड स्पेस हो जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2023 में चीन के गांसू प्रांत में, है ना, यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीनी निजी कंपनी लैंड स्पेस ने मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट जुआनकी 2Y3 से 3 उपग्रहों को क्या किया, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला मीथेन संचालित रॉकेट बन गया है। साइंस टेक से ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। यह प्रक्षेपित करने वाला पहला मीथेन संचालित रॉकेट क्या है, बन गया है। तो चलिए हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से एकदम रिवाइज करना है, एकदम लगातार करते रहिए और सेट भी बनाते रहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और अच्छे तरीके से एकदम एक ही किताब को बार बार पढ़िए, है ना। 10 किताबों को 10 तरीके से दिक्कत हो जाएगा। रिजल्ट लेने की एक किताब को बार बार 10 बार पढ़ा जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम के पहले ही सारा चीज़ें कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच आपको।